तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इस्थमोसील के बारे में। तो पहले तो ये जानेंगे इस्थमोसील होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर जब भी कोई पेशेंट को प्रॉब्लम आ रही है तो क्या क्या प्रॉब्लम आएगा इसको हम बाद में बताएंगे। पहले समझिए इस्थमोसील है क्या। जब भी अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्ट्रासाउंड में एंडोमेट्रियम अगर आपके सिजेरियन स्कार की तरफ आगे बढ़ रही है और ये एरिया काफ़ी बड़ा सा दिख रहा है और इसमें फ्लूइड कलेक्शन दिख रहा है तो इसको इस्थमोसील कहते हैं। अब मैं बात करूंगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पेशेंट जिनमें कि हम सोच सकते हैं कि उसको इस्थमोसील हो सकता है। तो अगर पेशेंट को पीरियड आने के बाद फिर से पीरियड आने लगे, इसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं, या उसको पेन हो, हस्बैंड के साथ रहने में पेन हो, और बहुत कॉमन सिम्टम है उसको सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो रही हो, जैसे कि पहला बच्चा सिजेरियन से हुआ, दूसरा बच्चा नहीं आ रहा है, तो डॉक्टर उसमें ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जब करता है तो उसमें एक आइडिया लगता है कि इस पेशेंट को इस्थमोसील होगी, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है सिजेरियन स्कार की तरफ बढ़ने लगती है और वहाँ पे कलेक्शन दिखने लगता है। अब ये जो कलेक्शन है वो है क्या, तो ये ब्लड है जो कि आपका मेंस्ट्रुअल ब्लड वही वहाँ पे कलेक्ट रहता है, आपको इन्फेक्शन कर सकता है, इन्फ्लेमेशन कर सकता है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आने पाती। अब इसका तरीका क्या है, पेशेंट को कभी कभी तो इनफर्टिलिटी नॉर्मल होती है, इवन आपको ये समझ के हैरानी होगी कि आईवीएफ भी फेल कर जाता है ऐसे पेशेंट में। तो बिफोर डूइंग आईवीएफ हम लोगों को सब चीज़ देखनी पड़ती है कि कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से आपका आईवीएफ फेल कर सकता है। तो इस्थमोसील को अब हम जानेंगे कि कैसे इसका निवारण किया जा सकता है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये डिफेक्ट हो गया है सिजेरियन स्कार पे, तो इसकी सर्जरी के द्वारा ही इसका निवारण हो सकता है। तो बहुत मोटे तौर पे बताएं तो पेट खोल के इसको ठीक किया जा सकता है, लैप्रोस्कोपी द्वारा ठीक किया जा सकता है, हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ठीक किया जा सकता है, और या फिर वेजाइनल सर्जरी जो कि वेजाइना के थ्रू जा करके भी इसको दोबारा से रिपेयर करना पड़ता है। जो आपका स्कार पतला हो गया है, थिन हो गया है, उसको दोबारा से काट के फाइब्रोसिस हटा के दोबारा स्टिचेस देने पड़ते हैं, और उसके बाद ही आप आईवीएफ के लिए ट्राई करें या नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करना होगा, तब प्रेगनेंसी आ सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें इस्थमोसील है क्या, अगर डॉक्टर आपका बता रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि इस्थमोसील है क्या और वो क्या क्या प्रॉब्लम आपको कर सकती है। थैंक यू सो मच।